Assalamu alaikum. Dear viewers, you're watching Rise CSS YouTube channel and I'm Zahir Ahmad. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी सब कॉन्टिनेंट मीन बरे सगीर के अंदर मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ कैसे हुआ और जब मुसलमानों की यहाँ पे हुकूमत आई तो उसका इम्पैक्ट, उसके असरात कौन से हुए। सबसे पहले हम लोग इसका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मुसलमान जो हैं वो बरे सगीर में किस तरह आए। अर्लियर जो है वो इस तरह हुआ कि जो मुस्लिम ताजर्स हैं, मुस्लिम ताजर जो हैं वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्पाइसेस वगैरह, मिर्चें, मसाले और जड़ी बूटियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लेने के लिए बरे सगीर में आते थे, सब कॉन्टिनेंट में आते थे। सो उनका यहाँ पे अराइवल हुआ, मुसलमान आते, यहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके जाते और आगे जो है वो उन्हें डिफरेंट ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर उन्हें सेल करते। तो इस तरह मुसलमान जो है उनके आने जाने से यहाँ जो है बरे सगीर के अंदर इस्लाम जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली जो है वो फैलने लगा। ये इलाका बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये एक ही इलाका था और ये जो है वो बरे सगीर कहलाता था, यानी सब कॉन्टिनेंट का इलाका कहलाता था। यहाँ पर मोस्टली जो हुकूमत थी वो हिंदुओं की थी, मोस्टली हुकूमत जो है यहाँ पे हिंदुओं की थी और जो है वो मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं उनमें जो है वो राजे थे और दिल्ली के अंदर जो कि मेन कैपिटल है वहाँ पर जो है हुकूमत थी हिंदुओं की। सो हुआ ये कि मुस्लिम जो मर्चेंट्स हैं, मुस्लिम ताजर जो हैं वो कुछ चीज़ें लेके श्रीलंका की जो यानी बंदरगाह है वहाँ पे जो है वो पहरी जहाज़ पे बैठते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ जो समंदरी डाकू होते हैं वो उनसे सारा सामान लूट लेते हैं। जब उनसे सारा सामान लूट लेते हैं तो ये जो है खबर उस वक़्त जो इराक़ का गवर्नर होता है हज्जाज बिन यूसुफ जो है उसके पास ये सारी खबर जो है पहुंचती है। तो हज्जाज बिन यूसुफ साहब रिक्वेस्ट करते हैं सिंध का जो एक राजा होता है, सिंध के राजे का नाम है जी राजा डाहिर से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो समंदरी डाकू हैं उन्हें पनिशमेंट दी जाए और जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें जो है वो वापस कर दिया जाए और समंदरी डाकुओं को पनिशमेंट दी जाए और जो उनसे सामान लूटा गया है वो भी वापस कर दिया जाए। लेकिन जो राजा था सिंध का वो इनकार कर देता है इस बात से, क्योंकि ज़्यादातर वो जो डाकू थे वो सिंध के एरिए से बिलोंग करते थे। वो एक मुकम्मल रिपोर्ट जब हज्जाज बिन यूसुफ को पेश की गई तो उसके एनालिसिस के बाद उसने फिर एक लेटर लिखा था राजा डाहिर को, लेकिन राजा डाहिर ने जो है उस लेटर का कोई मौसर जवाब नहीं दिया और मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया कि वो ना ही हम लोग सामान वापस करेंगे और ना ही डाकुओं को पनिशमेंट देंगे। सो इस तरह जो है मुसलमान जो है उनका सब कॉन्टिनेंट में इंटर होने की एक वजह बनी। तो ये थी वो रीज़न जिसके ज़रिए मुसलमान इंटर हुए इन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन उससे पहले हमें एक बैकग्राउंड भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि खिलाफत का जो एक दौर था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से आगाज़ हुआ, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत आई, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत आई, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत आई। सो इस तरह जो है खिलाफत के बाद जो हुकूमत आई वो आगे मुख्तलिफ़ प्रोसीजर से गुज़रती हुई
जब मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में इंटर हुए, उस वक़्त बनु उमैया की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी, ये बात आप अपने माइंड में रखें। उस वक़्त हुकूमत बनु उमैया की थी और बनु उमैया की हुकूमत 750 तक जारी रही। 750 तक बनु उमैया की हुकूमत रहती है। सो वो हुकूमत दमिश्क उनका कैपिटल था और वहाँ पर बनु उमैया की हुकूमत थी। 750 के अंदर बनु उमैया को शिकस्त दी बनु अब्बास ने और फिर बनु अब्बास की वहाँ पे हुकूमत आई। सबसे पहले हम बात इस टॉपिक पर कर रहे हैं, वो टॉपिक एक अलग, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यानी बनु अब्बास की हुकूमत कितना अरसा रही उसके ऊपर हम अलग बात करेंगे। जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, ये सारा वाक़या पेश हुआ, तो उस वक़्त जो मुसलमानों की दमिश्क के अंदर जो हुकूमत थी, खलीफा जो है वो दमिश्क के अंदर बैठता था। उस वक़्त हुकूमत थी बनु उमैया की, और बनु उमैया का जो है गवर्नर वो था हजाज बिन यूसुफ, जो कि गवर्नर था इराक़ का। वो इन सारे मामलात को डील कर रहा था और हजाज बिन यूसुफ का खलीफा के साथ कुछ बुनियादी जो है तल्लुकात थे, बहुत अच्छे तल्लुकात थे। हजाज बिन यूसुफ जब ये देखते हैं कि इनकार कर देते हैं, जो इंडियन राजा जो है, सिंध का राजा जब इनकार कर देता है, तो वो फिर एक आर्मी जो है वो तश्कील देता है। वो आर्मी आती है यहाँ पे सिंध में, सिंध के अंदर वो आर्मी आती है। आगे से जो है सिंध की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी, और वो एक इलाका, एक ऐसा इलाका था जहाँ पे आपको बहरी जहाज़ से इंटर होना पड़ता था। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वॉर थी। इस वॉर के अंदर, ये वॉर काफ़ी दिन जारी रही, लेकिन राजा डाहिर की क़यादत के अंदर ये वॉर जो है वो इंडियंस जीत गए। मीन इज़ दैट सब कॉन्टिनेंट जो है वो वॉर जीत गए। बर सगीर के अंदर जो हुकूमत थी सिंध की, राजा डाहिर की, वो ये वॉर जीत गए। उसके बाद हजाज बिन यूसुफ को सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने फिर मोहम्मद बिन कासिम, ये याद रखें कि ये नहीं हुआ कि मुसलमान बिल्कुल विदाउट रीज़न बर सगीर के अंदर इंटर हुए। देयर वाज अ स्पेसिफिक रीज़न, एंड उन्होंने पहले एक गवर्नर जो है उसे एक गवर्नर ने, हजाज बिन यूसुफ ने एक लेटर भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद उस पर जब अमल ना हुआ, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दे, उनके माल को, उनके माल और दौलत को तहफ़्फ़ुज़ दे। तो इसलिए फिर बाद में जब फर्स्ट जो उनका जनरल था उसे शिकस्त हुई, सारी आर्मी को जो है वो कत्ल कर दिया गया, तो फिर हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। किसे भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को। ये जो है 712 के अंदर, 712 के अंदर जो है मोहम्मद बिन कासिम साहब आए। मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत ही नौजवान, यानी उनकी जब वो इस वॉर की जब उन्होंने क़यादत की, हेडशिप की, तो उस वक़्त मोहम्मद बिन कासिम की एज 17 ईयर्स थी, सिर्फ 17 साल, 17 ईयर्स ओल्ड था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ उसने एक बहुत बड़ी फ़ौज भी भेजी। सिर्फ अकेला मोहम्मद बिन कासिम और शॉर्ट आर्मी कुछ नहीं कर सकती थी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो हैं, जो स्पाई उसने भेजे, देवर ऑलमोस्ट 7,000, 7,000 सिपाही जो हैं वो हजाज बिन यूसुफ ने भेजे। वो जो सिपाही थे, वो साथ जो फौजी थे, वो बहुत ही आप क्या कह लें कि वो बहुत ही हार्डशिप ट्रेनिंग उन्होंने की हुई थी, बहुत ही बहादुर सोल्जर्स कंसीडर होते थे। मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत के अंदर वो बर सगीर के अंदर इंटर हुए, लेकिन उनकी प्लानिंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ थी। सबसे पहले वो बलोचिस्तान के एरिया में इंटर होते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत के अंदर इन 712 दे इंटर इन बलोचिस्तान,
बलूचिस्तान को फतह करके, बलूचिस्तान के कुछ इलाके फतह करने के बाद जो है वो फिर एक कराची के पास बंदरगाह है, वहाँ पर उनकी 1 मंथ तक, न्यू कराची के नाम से जो एक इलाका जाना जाता है, वहाँ 1 मंथ तक उनकी जो है, 1 महीने तक उनकी वॉर जो है वहाँ पे, वो जो उनका एक हेड था उसके साथ जारी रही। 1 महीने के बाद ये जंग जीत जाते हैं। सो इस तरह ये मुसलमान इंटर होते हैं सिंध के अंदर। सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम बलूचिस्तान से आगे फिर इंटर होता है। जब सिंध के अंदर इंटर होता है तो उस वक़्त जो है, डेफिनेटली मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि राजा डाहिर साहब जो हैं, इनकी मोहम्मद बिन कासिम के साथ बहुत ही हैवी वॉर होती, बहुत हैवी वॉर होती, और काफ़ी दिनों तक ये वॉर जारी रहती है। एट द एंड राजा डाहिर जो है उसे कत्ल कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। उसके बाद राजा डाहिर का जो बेटा है उसकी मोहम्मद बिन कासिम के साथ वार होती है, वो भी कुछ दिनों तक जारी रहती है, और उसका बेटा जो है वो वहाँ से फरार हो जाता है। और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध का सारा जो एक एरिया है उसे फतह कर लेते हैं। सिंध का एरिया फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम इंटर होते हैं पंजाब के अंदर। कहाँ इंटर होते हैं? सिंध को फतह करने के बाद पंजाब में इंटर होते हैं। जब पंजाब में इंटर होते हैं तो सबसे पहले मुल्तान में आते हैं। उस वक़्त मुल्तान का जो गवर्नर था वो कौर सिंह था। ये 713 की बात, यानी 1 साल हो चुका है इस वॉर को जारी हुए। ये 713 की बात है कि उस वक़्त जो है वहाँ पे कौर सिंह जो है ये मुल्तान का राजा होता है। कौर सिंह जो है मुल्तान का राजा होता है 713 में। कौर सिंह के साथ, कौर सिंह इर्द गिर्द से मुख्तलिफ जो राजे हैं उनको और उनके सोल्जर्स को इकट्ठा करके ये वॉर जारी रहती। लेकिन एट द एंड मोहम्मद बिन कासिम की क़ियादत के अंदर ये वॉर भी मुसलमान जीत जाते हैं। जब मुसलमान ये वॉर जीत जाते हैं तो मुसलमानों की जो है हुकूमत चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ तक फैल जाती। मुसलमानों की हुकूमत चाइना के बॉर्डर तक फैल जाती है। सो वहाँ से मुसलमान जो हैं एक बहुत ही, एक आप कह सकते हैं कि मुसलमानों की प्रोग्रेस के टाइम का आगाज़ हो गया। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने, एक तो मुसलमानों को तजारत करना जो है बहुत ही आसान हो गया। सेकंड, जो अरब के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे जो है एजुकेशन कुछ हासिल की। इंडिया के अंदर, बरे सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो उस वक़्त आप मैथमेटिक्स जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाता था। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी वगैरह। सो यहाँ से जो अरेब्स स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ से नॉलेज हासिल की। और जब चाइना के साथ इनका बॉर्डर मिल गया, जब चाइना के साथ बॉर्डर मिला तो वहाँ से मुसलमानों ने सिल्क इंपोर्ट किया, गन पाउडर इंपोर्ट किया और पेपर इंपोर्ट किया। और मुसलमानों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी टेक्नोलॉजी और वॉर की जो एक स्ट्रेटजी है उसको भी बेहतर किया। इस तरह जो है मुसलमान इस पंजाब और सिंध के एरिया के ऊपर जो है कम्प्लीटली तौर पर काबज़ हो गए। उसके बाद वहाँ पे एक इंसिडेंट ये हुआ कि खालिद खान है, ये जो उस वक़्त जो हैं वो खलीफा थे, ये वहाँ पे दमिश्क के अंदर जो है इनकी हुकूमत थी। ये वहाँ पे जो है बादशाह थे। सो इनकी हुकूमत की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को काफ़ी सारी सपोर्ट हासिल थी और ये सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। लेकिन जब पीछे से जो खलीफा हैं उनकी डेथ होती है, जिसकी मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट हासिल है, जब उसकी डेथ होती है सो इसका मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नया जो खलीफा आता है उसका नाम होता है खलीफा सुलेमान जो है, जब इसकी हुकूमत आती है तो ये ऑर्डर्स करते हैं
कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की जगह पर मूसा बिन नासर जो हैं उन्हें भेज दिया जाता है। मूसा बिन नासर उन्हें जो है मोहम्मद बिन कासिम की जगह पर भेज दिया जाता है। इराक के अंदर जो गवर्नर होते हैं हजाज बिन यूसुफ, उसे भी मार दिया जाता है और वहाँ पे साले जो हैं साले जो हैं वो वहाँ पे गवर्नर बन जाते हैं। जब साले वहाँ पे गवर्नर बनते हैं सो साले साहब जो हैं हजाज बिन यूसुफ ने साले का जो भाई था उसे कत्ल करवाया हुआ था। तो उस हजाज बिन यूसुफ ऑलरेडी जो है उनकी वफ़ात हो चुकी थी। सो साले अपने भाई का बदला लेने के लिए हजाज बिन यूसुफ का जो एक रिलेटिव है जो कि भतीजा था, मोहम्मद बिन कासिम हजाज बिन यूसुफ का भतीजा था, साले फिर जो है मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करवा देते हैं। सो इस तरह फिर एक मुसलमानों की वीकनेस का दौर, एक कमज़ोरी का दौर, एक डाउनफॉल का जो दौर है उसका आगाज़ हो जाता है। मुसलमानों की आपस में जो इंतशार है उसकी वजह से फिर आगे जो इलाके हैं, जो बाकी इलाका है वो मुसलमान फतह नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद में आप लोगों से लेटर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करूँगा कि पूरे अरे सगीर के अंदर मुसलमानों की जो है वो हुकूमत कब और कैसे आई। सो ये जो था कनकेस्ट ऑफ सिंध और ये पंजाब का एरिया, इससे ये हुआ कि आप देखें कि पंजाब के अंदर इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैला, सिंध के अंदर बड़ी तेज़ी से फैला। सो मुसलमानों का यहाँ पे अराइवल जो है वो इस्लाम के स्प्रेड होने में जो है उसने बहुत अहम रोल अदा किया। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि मुसलमान अगर आज पूरी दुनिया में पीछे हैं और अगर मुसलमान आज तरक्की हासिल नहीं कर सके जैसी उन्होंने हासिल करनी थी, उसकी मेन वजह अंदरूनी इख्तलाफात, आपस में झगड़े, आपस में यूनिटी ना होना। सो ये है मेरी आज की वीडियो, मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो इट्स इम्पैक्ट जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगा कि जब मुसलमानों की हुकूमत आई तो इसके कौन से इम्पैक्ट हुए। ठीक है, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।